सो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं कुछ बेसिक्स। ओके, एंड दोज बेसिक्स विल बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और उन बेसिक्स के बारे में अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं। तो लास्ट टर्न पे हमने पढ़ा था अबाउट द पॉलीमर्स। ओके, टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द कार्बोहाइड्रेट्स। आज हम कार्बोहाइड्रेट्स स्टार्ट कर देते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स, ओके। नाउ इन द कार्बोहाइड्रेट्स, सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कार्बोहाइड्रेट्स का मीनिंग क्या होता है, राइट। सो कार्बोहाइड्रेट्स का मीनिंग क्या होता है। सो इफ वी स्प्लिट दिस टर्म, मतलब कि इसकी संधि विच्छेद अगर कर ले, तो द वर्ड कार्बो, कार्बो मीन्स कार्बन, कार्बो मीन्स कार्बन, एंड द हाइड्रेट, हाइड्रेट वर्ड का मीनिंग होता है H2O, दैट सिंपली मीन्स वाटर। तो यानी कि हम कार्बन की बात कर रहे हैं, हम वाटर की बात कर रहे हैं, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट की बात कर रहे हैं। ओके, अगर इसका हम फॉर्मूला लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे? CH2O, कार्बन की हाइड्रेटेड फॉर्म, कार्बन की हाइड्रेट फॉर्म, दैट्स कॉल्ड द कार्बोहाइड्रेट। अगर इसको हम लेट से रिपीट इट n टाइम्स, दैट विल बिकम द फॉर्मूला फॉर द कार्बोहाइड्रेट। सो इट विल बी C6H12O2। अगर हमने n की वैल्यू क्या रख दी, इफ n इक्वल्स टू 6, राइट, n की वैल्यू अगर हमने 6 रख दी, तो उस केस में जो फॉर्मूला होगा हमारा कार्बोहाइड्रेट का, दैट विल बिकम C6H12O6, राइट। नाउ पर्टिकुलरली इन दिस पार्ट अब हमें क्या पढ़ना है? कार्बोहाइड्रेट्स हमने पढ़ लिया। तो कार्बोहाइड्रेट्स एक्चुअली में होते क्या है? इफ वी से इट इज एक्चुअली नथिंग बट द शुगर। क्या होते हैं? शुगर्स होते हैं। या फिर अगर शुगर नहीं है वो, तो पॉलीमर होगा, लेकिन होगा किसका? पॉलीमर ऑफ शुगर। तो अल्टीमेटली वो शुगर होगा या शुगर का पॉलीमर ही होगा। ओके, सो कार्बोहाइड्रेट्स को हम जनरल लैंग्वेज में क्या बोल देते हैं बेटा? शुगर बोल देते हैं, जनरल लैंग्वेज में शुगर। ओके, नाउ कार्बोहाइड्रेट्स आर जनरली कॉल्ड शुगर्स, ये तो हमने पढ़ लिया। लेकिन कार्बोहाइड्रेट्स जो हमारे सिलेबस में है वो 3 टाइप के हैं। हमारे सिलेबस में 3 टाइप्स के हैं। कौन कौन से हैं? लेट्स अंडरस्टैंड दैट। फर्स्ट वन इज द मोनोसैकेराइड। फर्स्ट वन इज द मोनोसैकेराइड। लेकिन यहां पर ये टर्म जो है, लेट्स अंडरस्टैंड दिस ऑल्सो। मोनोसैकेराइड टर्म जो है उसको भी समझ लेते हैं। सो द टर्म मोनोसैकेराइड, इट मीन्स, मोनो मीन्स वन, एंड द वर्ड सैकेराइड, इट मीन्स शुगर। क्या मीनिंग है इसका? शुगर। तो एक शुगर का मॉलिक्यूल, दैट विल बी मोनोसैकेराइड। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द अदर वर्ड, दैट इज द डाइसैकेराइड। अगर हमने 2 मोनोसैकेराइड को मिला दिया तो हमें क्या मिल जाएगा? डाइसैकेराइड मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? डाइसैकेराइड। ओके, डाई मीन्स 2, डाई मीन्स 2, एंड अगेन सैकेराइड मीन्स शुगर। ओके, सो मीन्स 2 शुगर के मॉलिक्यूल्स या 2 शुगर के पार्टिकल्स। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द पॉलीसैकेराइड जो हमारे सिलेबस में है अब, दैट इज द पॉलीसैकेराइड। द टर्म पॉलीसैकेराइड, इट मीन्स, अगर हम इसको स्प्लिट करें, इसकी संधि विच्छेद करें, तो पॉली का मतलब मैनी, एंड सैकेराइड मीन्स शुगर, right? So many sugar molecules will combine together and they will form a polysaccharide. ओके, तो हमें पता लग गया अगर एक शुगर का मॉलिक्यूल है उसको बोलना है मोनोसैकेराइड, 2 शुगर के मॉलिक्यूल है उसको बोलना है डाइसैकेराइड, 3 शुगर या ज्यादा शुगर के मॉलिक्यूल्स हैं, वी विल कॉल इट पॉलीसैकेराइड, राइट। ओके, तो अब इसके बारे में बात करते हैं कि कैसे कैसे पॉसिबिलिटी है और क्या क्या होता है। तो सबसे पहले बात करते हैं शुगर्स की, कि शुगर्स होती क्या है। तो शुगर बेटा हमारे जो सिलेबस में होती है वो 2 टाइप की शुगर्स है। कितने टाइप की? 2 टाइप की। एक तो होती है एल्डोज शुगर और एक होती है कीटोज शुगर। वन इज एल्डोज एंड वन इज कीटोज। जो एल्डोज शुगर होती है, दैट इज द एग्जाम्पल लाइक ग्लूकोज। कीटोज शुगर जो होती है, लाइक फ्रक्टोज। ओके, तो एल्डोज एंड कीटोज। तो अब एल्डोज और कीटोज जो ये हमने अलग अलग पढ़े हैं, ये एक्चुअली में है क्या? तो ये और कुछ नहीं बेटा, एक्चुअली में
आइसोमर्स होते हैं। क्या होते हैं? आइसोमर्स। ओके, तो शुगर इज आइदर हैविंग अ काइंड ऑफ, यू कैन से कार्बोनिल ग्रुप होगा, या फिर उसमें एक कीटोन का एक ग्रुप होगा। तो अगर उसमें कीटोन का ग्रुप है दैट इज द कीटोज, और अगर उसमें कार्बोनिल है दैट इज कॉल्ड एज द अदर पार्टिकल। ओके, नाउ इन दिस पार्ट अब हमें क्या पढ़ना है कि जो हमारा ग्लूकोज है, ग्लूकोज कहाँ कहाँ और कैसे कैसे यूज होता है बॉडी में, राइट? तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज का आपको फॉर्मूला पता होगा। ग्लूकोज और फ्रक्टोज का फॉर्मूला बिल्कुल सेम होता है, दैट इज द C6H12O6, राइट? C6H12O6। नाउ व्हाट इज द बेसिक थिंग अबाउट इट? C6H12O6। ओके, आई एम गेटिंग द मैसेजेस कि आप लोगों की लाइव स्ट्रीमिंग थोड़ी क्लियर नहीं आ रही है। इन दैट केस यू नो यू कैन चेंज द क्वालिटी। आप सेटिंग्स पे जा करके इस वीडियो की क्वालिटी पे जा करके बेटा यू कैन चेंज इट टू 480 इफ यू वांट, एज पर योर कनेक्शन स्पीड। ओके, यू विल गेट द क्लैरिटी। ओके, एल्डोज, कीटोज, और हमें पढ़ा भी कि फ्रक्टोज और जो ग्लूकोज है उसका फॉर्मूला बिल्कुल सेम होता है, दैट इज द C6H12O6। अब मैं एक और चीज़ बताता हूँ आपको बेटा, गैलेक्टोज आपने नाम सुना होगा, अगर नहीं सुना तो कोई बात नहीं, उसका भी फॉर्मूला सेम होता है C6H12O6, गैलेक्टोज। तो डिफरेंस क्या है ना? तो डिफरेंस क्या है फिर? लेट्स स्टडी, स्ट्रक्चर में डिफरेंस है। तो अब देख लेते हैं कैसे। तो एल्डोज शुगर कौन सी होती है? एल्डोज शुगर कौन सी होती है जिसमें ग्रुप कौन सा होता है? एल्डिहाइड। कीटोज शुगर कौन सी होती है जिसमें ग्रुप क्या होता है? कीटोन ग्रुप। ओके, जिसमें कीटोन प्रेजेंट होता है। जस्ट लेट्स टेक एन एग्जांपल। फॉर एग्जांपल आपको पता है अगर किसी भी मॉलिक्यूल में हमने एक मॉलिक्यूल का नाम लिख रखा है, ओके, उसके बाद हम उसमें लास्ट में ओज लगा देते हैं। अगर हमने ओज लगाया है, इट सिंपली मीन्स इट इज शुगर। अगर किसी के लास्ट में ओज लगा है, इट मीन्स इट इज सिंपली शुगर। नाउ वी कैन हैव ट्रायोज। ट्रायोज मीन्स 3 कार्बन का एक शुगर पार्टिकल। अगर हम लेट्स से पेंटोज, पेंटोज मीन्स C5, और हेक्सोज, हेक्सोज भी होती है, तो हेक्सोज मीन्स C6। तो दिस इज अ मॉलिक्यूल ऑफ अ हेक्सोज, हेक्सोज मॉलिक्यूल। सो लेट्स टेक एन एग्जांपल। अब ट्रायोज के बारे में पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद पेंटोज का एक एग्जांपल देख लेंगे, और हेक्सोज। और जो हम डिफरेंसेस देखेंगे ना, उसमें ये भी देखेंगे कि एक्चुअली में ये सब कहाँ यूज होते हैं हमारी बॉडी में, वेयर दे आर यूज्ड। ओके, सो लेट्स टेक एन एग्जांपल फर्स्ट ऑफ ऑल ऑफ द ट्रायोज। तो ट्रायोज कैसे होता है? ट्रायोज मीन्स 3 कार्बन, राइट? 3 कार्बन का कंपाउंड होना चाहिए, तो उसका मॉलिक्यूलर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो जाएगा सॉरी C3H6O3, राइट? अगर हम इसका फॉर्मूला लगाएंगे तो फॉर्मूला बिल्कुल सिंपल हो जाएगा, C3H6O3। ओके, अब कितने पॉसिबल स्ट्रक्चर्स हैं? बहुत सारे पॉसिबल हैं, लेकिन हम 2 पढ़ने वाले हैं। ओके, हम 2 ही पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले पढ़ेंगे एक एल्डोज का, जो हमने यहाँ पे पढ़ा है ना, एल्डोज, ये वाला। तो एल्डोज का पढ़ेंगे और एक कीटोज का पढ़ेंगे, मतलब एक एल्डिहाइड ग्रुप एंड वन विल बी द कीटोन ग्रुप। लेट्स स्टडी। तो सी ग्रुप, ए वन सी एंड द अदर सी, ये 3 हो गए हमारे पास, ठीक है। नाउ here it will be COH, this is the aldehyde group। okay, this is the aldehyde, और यहां पे क्या आ जाएगा? हमारे बाकी के OH and this will be H, this will be H, this will be again H। what is this molecule? कौन सा molecule है ये? ग्लिसरैल्डिहाइड। कौन सा molecule है? ग्लिसरैल्डिहाइड। ओके, नाउ लेट्स टेक अनदर एग्जांपल, लेकिन इस बार हम एग्जांपल लेने वाले हैं कीटोज का, जिसमें कीटोन ग्रुप प्रेजेंट हो। तो अगेन देयर विल बी वन सी एंड द अदर सी। लेकिन इसमें जो बेटा हमारे पास जो कीटोन ग्रुप आएगा, वो कीटोन ग्रुप हमें पता है कि कीटोन ग्रुप कैसा होता है, इस तरीके का कीटोन ग्रुप, राइट? एंड द अदर मॉलिक्यूल्स विल हैव द OH, अदर कार्बन, सॉरी, other carbons are going to have the OH। नाउ क्या इसके पास कार्बन के पास हाइड्रोजन आएगा? यहां पर एक हाइड्रोजन जोड़ना सही है क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी इट इज हैविंग फुल वैलेंसी, इसकी वैलेंसी पहले से ही सारी की सारी भरी हुई है। तो हमें सारी की सारी वैलेंसी जब पहले ही भरी हुई है, हम 5th बॉन्ड नहीं बना सकते, राइट?
तो ये जो मॉलिक्यूल है इसका नाम क्या है? इसका नाम है बेटा डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन। ये आपने कहीं पढ़ा है क्या? डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन और ग्लिसरॉल्डिहाइड, ये आपने कहीं पे पढ़े हैं? कहाँ पढ़े हैं आपने? जब आप ग्लाइकोलाइसिस पढ़ते हैं, आपने दोनों एक ही जगह पढ़े हैं। कहाँ? ग्लाइकोलाइसिस। सो यू कैन सी द डिफरेंस दैट एक में हमारे पास एल्डिहाइड ग्रुप है, एक में हमारे पास कीटोन ग्रुप है, राइट? सो देयर इज अ डिफरेंस। सो बॉडी, जैसे कि हमने लास्ट टर्न पे एग्जाम्पल पे भी देखा था, बॉडी इज ऑल्सो गोइंग टू रिएक्ट टू देम डिफरेंटली, राइट? ओके, नाउ लेट्स टेक एन एग्जाम्पल ऑफ द पेंटोज। अब पेंटोज ग्रुप का एग्जाम्पल लेके देखते हैं। पेंटोज, ऑब्वियसली पेंटोज में कितने हो जाएंगे कार्बन? 5 कार्बन हो जाएंगे, C5, राइट? तो 5 कार्बन के लिए क्या हो जाएगा? C5H10O5। सिंपल, ये फॉर्मूला हो जाएगा। लेट्स टेक एन एग्जांपल अबाउट देयर ग्रुप्स। जो स्ट्रक्चर आएगा बिल्कुल सेम। वन एग्जांपल हम लेंगे एक एल्डोज का और एक एग्जांपल हम लेंगे कीटोज का। सो लेट्स टेक एन एग्जांपल। C C C C, ये 4 हो गए और ये हो गए हमारे 5। ओके, नाउ एक में क्या जोड़ना है हमें? एल्डिहाइड। सो दिस इज आवर एल्डिहाइड। ओके, नाउ दिस विल बी OH 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 एंड हियर ऑल्सो OH। बाकी सारे क्या होंगे? H H H H एंड H। आपको पता है इसका नाम क्या है? इट्स नेम ऑफ दिस कंपाउंड इज राइबोज, जो कि आरएनए का कंटेंट रहता है। एग्जैक्टली राइट, वही है, ये वही राइबोज है। ओके, नाउ लेट्स मेक इट्स कीटोज फॉर्म। अगर हम इसकी कीटोज फॉर्म बनाएंगे तो कैसे होगा? लेट्स मेक इट। तो 5 कार्बन बना लेते हैं, 3 4 और 5। ओके, सो नाउ वी आर गोइंग टू इंक्लूड वन कीटोन ग्रुप। कीटोन ग्रुप के लिए ऑब्वियसली एक जगह बीच में होना चाहिए। सो यहाँ पे हमने O लगा दिया और यहाँ पे हमने बाकी जगह पे OH OH OH। ओके, और ऑब्वियसली बाकी जो बची हुई वैलेंसीज हैं दोज विल बी H, those will be filled by the H only। अब इस केमिकल कंपाउंड का नाम क्या है? इस केमिकल कंपाउंड का नाम है राइब्यूलोज। क्या नाम है? राइब्यूलोज। तो राइबोज अलग है, राइब्यूलोज अलग है। आपने राइब्यूलोज कहीं पढ़ा है? बिल्कुल पढ़ा है। कहाँ पढ़ा है? राइब्यूलोज 1,5 बिस फॉस्फेट कहीं पढ़ा है? RUBP जिसको बोलते हैं, RUBP। तो उसमें जो राइब्यूलोज है, जो शुगर है, वो उसका जो फॉर्मूला है, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, वो ये है। नाउ इंपॉर्टेंट थिंग इज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला रिमेन्स द सेम, बट बिकॉज ऑफ द चेंज, जो यहाँ पे हमने बेटा एल्डिहाइड और कीटोन को जो चेंज कर दिया, इस वजह से हमारा क्या हुआ? स्ट्रक्चर पूरा का पूरा चेंज हो गया, जो प्रॉपर्टीज हैं वो डिफरेंट हो जाएंगी। ओके, नाउ लेट्स टेक अनदर एग्जांपल ऑफ द हेक्सोज। इस बार हम ले लेते हैं हेक्सोज। ओके, तो हेक्सोज के मैंने आपको यहाँ पे 3 एग्जांपल्स बताए थे, तीनों को दिखा देता हूँ एक बार में। मैंने कहा था ग्लूकोज, फ्रक्टोज और फिर मैंने एक और बताया था गैलेक्टोज, है ना? हम तीनों को पढ़ लेते हैं कि इन तीनों में अंतर क्या है, और तीनों में एक और चीज कॉमन भी है, वो भी डिस्कस कर लेंगे। सो हियर वी आर हैविंग C6, राइट? 6 कार्बन के मॉलिक्यूल्स। ओके, नाउ दैट सिंपली मीन्स C6H12O6, राइट? ओके, तो सबसे पहले ड्रॉ करते हैं ग्लूकोज, फिर ड्रॉ करेंगे फ्रक्टोज और फिर ड्रॉ करेंगे गैलेक्टोज उसके साथ में। तो लेट्स ड्रॉ द ग्लूकोज मॉलिक्यूल फर्स्ट। तो 6 कार्बन बना लेते हैं, 4 5 और 6, ठीक है? लेकिन अब हमें क्या करना होगा? यहां पे क्या बनाना है? एल्डिहाइड। क्यों एल्डिहाइड क्यों बनाना है? क्योंकि ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज दे आर द एल्डोजिस फॉर्म। ये कैसी फॉर्म्स होती है? एल्डोजिस फॉर्म होती है। तो जब हमने एक जगह एल्डिहाइड लगा दिया तो बाकियों पे क्या लगेगा? बाकियों पे क्या लगेगा? OH लगेगा, राइट? सो OH, बट यहां पे थोड़ा सा चेंज आ जाएगा। क्या चेंज आ जाएगा यहां पर? दैट द OH विल बी ऑन दिस पर्टिकुलर साइड। बस इसमें थोड़ा सा याद रखने वाली बात है कि इसमें जो 3rd कार्बन है उसमें OH दूसरी साइड पे आ जाएगा। ओके,
सो OH OH एंड OH। ऑब्वियसली रेस्ट ऑफ द वैलेंसीज हम इसको कैसे फिल कर देंगे, हाइड्रोजन से फिल कर देंगे। आई होप यू आर टेकिंग नोट्स, आप इसके नोट्स बना रहे हो, राइट? अगर नहीं बना रहे हो तो बना लेना। ओके, द स्पेलिंग इज रॉन्ग ग्लूकोज की, तो मैं इसको दोबारा से लिख देता हूँ, ग्लूकोज। ओके, ग्लूकोज। नाउ अब ग्लूकोज हमने पढ़ लिया, ठीक है। अब एक बार पढ़ लेते हैं फ्रक्टोज में क्या डिफरेंस होता है। ग्लूकोज पढ़ लिया, फ्रक्टोज में क्या डिफरेंस होता है। सो द फ्रक्टोज विल बी लाइक दिस, 4, 5 एंड 6। नाउ हियर वी आर गोइंग टू हैव अ कीटोन ग्रुप, है ना। तो कीटोन ग्रुप बना लेते हैं कि ये रहा कीटोन ग्रुप, और यहां पे क्या आएगा, सिंपली OH, देन इसमें यहां पर भी H आएगा। बिल्कुल सेम है, बस यहां पर एक आपका कीटोन आ जाता है, अदरवाइज द होल स्ट्रक्चर इज एग्जैक्टली द सेम। ओके, और बाकी जो वैलेंसीज है हमें इसको किससे फिल करना है, हाइड्रोजन से, सिंपल। ओके, नाउ दिस स्ट्रक्चर, यू नो व्हाट इज दिस, क्या कहते हैं बेटे इसको, फ्रक्टोज बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, फ्रक्टोज। तो दिस इज अ कीटोज शुगर, मतलब इसमें कीटोन ग्रुप है। ओके, और दूसरे वाले में एल्डिहाइड शुगर है, वो एल्डोजेज, मतलब कि इसमें एल्डिहाइड ग्रुप है। दिस इज द एल्डिहाइड ग्रुप CHO, राइट। और इसमें क्या है, C डबल बॉन्ड O, राइट। सो दिस इज द डिफरेंस। ओके, अब मैंने आपसे कहा था एक गैलेक्टोज का और देखेंगे, राइट। तो गैलेक्टोज का और देख लेते हैं। सो व्हाट इज गैलेक्टोज, तो वो भी एक एल्डोजिस में ही आता है। किस में आता है बेटा, एल्डोजिस में ही आता है। तो लेट्स मेक द 6 कार्बन्स ओनली, तो 6 कार्बन ही बनाते हैं। ओके, नाउ अब ये जो हमने 6 कार्बन बनाए हैं, इसमें से बिल्कुल सब कुछ सेम रहेगा, लेकिन जो हमारा 4th नंबर का जो, मतलब ये वाला जो पर्टिकुलर कार्बन है, यहां पे थोड़ा सा चेंज आ जाएगा। इसमें क्या चेंज आ जाता है, केवल यहां जो OH है वो टर्न हो जाता है, वो फ्लिप हो जाता है, बस केवल इतना सा डिफरेंस है। बाकी सब कुछ सेम रहता है, बाकी सब कुछ सेम रहेगा। सो जब बाकी सब कुछ सेम रहेगा तो हम किस तरीके से इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं, किस तरीके से इसको स्टडी कर सकते हैं, लेट्स सी। OH बिल्कुल बाकी सब तो सेम रहेगा, सो लेट्स जस्ट कॉपी पेस्ट इट सिंपली, है ना। इसको कॉपी पेस्ट कर देते हैं। ओके, देन दिस विल बी OH, दिस विल बी OH, this will be hydrogen, this will be another hydrogen, this will be another hydrogen, and now the structure, जो अब हमारे पास स्ट्रक्चर जो है, this structure is called as galactose। क्या है ये स्ट्रक्चर, गैलेक्टोज। ओके, अब ये जो जो डिफरेंसेस हैं, ग्लूकोज, गैलेक्टोज, फ्रक्टोज, अब आपको सामने सामने दिखाई दे रहा है कि स्ट्रक्चर में क्या क्या डिफरेंसेस हैं, राइट। तो स्ट्रक्चर में जो डिफरेंसेस हैं, इसकी वजह से बहुत अलग अलग रेस्पॉन्सेज आते हैं। ऑब्वियसली हमारी बॉडी ग्लूकोज को प्रेफर करेगी, फ्रक्टोज और गैलेक्टोज को प्रेफर नहीं करेगी। तो लेट्स से अगर बॉडी में फ्रक्टोज अवेलेबल है, तो हमारी बॉडी क्या करेगी, कन्वर्ट करेगी, मतलब फ्रक्टोज को कन्वर्ट करेगी पहले ग्लूकोज में, और फिर ग्लूकोज को यूज करेगी। ऐसा क्यों, क्योंकि बॉडी जो है, बॉडी के सेल्स जो हैं, वो डिजाइंड हैं कि उसको क्या यूज करना है, स्पेशली ग्लूकोज ही यूज करना है, वो किसी और चीज को यूज नहीं कर पाएंगे। ओके, नाउ वन इंपॉर्टेंट फैक्टर दैट यू शुड नो, जो आपको पता होना चाहिए, इज दैट लैक्टोज जो होता है हमारा, लैक्टोज शुगर, जो कि किसमें प्रेजेंट होता है, मिल्क में, राइट। मिल्क में जो शुगर प्रेजेंट होती है, दैट इज इक्वल्स टू ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज, जो अभी हमने पढ़ा, ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज। ओके, और जो सुक्रोज होता है, दैट इज इक्वल्स टू ग्लूकोज, जो कि हमने अभी पढ़ा, प्लस फ्रक्टोज, प्लस फ्रक्टोज। सो दैट मीन्स ग्लूकोज के साथ अगर हमने गैलेक्टोज जोड़ा, वी विल गेट द लैक्टोज, और अगर ग्लूकोज के साथ हमने फ्रक्टोज जोड़ा, तो हमें क्या मिलेगा, सुक्रोज, जो कि हमने अभी भी तीनों के स्ट्रक्चर्स पढ़ लिए। ओके, ओके, नाउ अब आते हैं मेन उस पर्टिकुलर पार्ट पे जिससे क्वेश्चंस आते हैं, नीट में क्वेश्चंस आते हैं।
सो नीट में क्या क्वेश्चंस आते हैं वो समझने के लिए हमें क्या करना होगा, कुछ स्ट्रक्चर्स पढ़ने होंगे, फिर उसको हम उसको जब हम स्टडी करेंगे तब हमें पता लगेगा। ओके, सो अभी हमने देखा था कि सिंगल यूनिट अगर सिंगल पर्टिकुलर पार्ट है तो उसको क्या बोलते हैं, मोनोसैकेराइड बोलते हैं। अगर दो मोनोसैकेराइड, दैट मीन्स मोनोसैकेराइड प्लस अनदर मोनोसैकेराइड saccharide, that will be equals to one disaccharide। ये किसके इक्वल होगी, एक डाइसैकेराइड की। तो मोनोसैकेराइड मींस एक सिंगल यूनिट, डाइसैकेराइड मींस एक सिंगल यूनिट, और ये डाइसैकेराइड मोनोसैकेराइड ये क्या मिलकर बनाएगा, एक डाइसैकेराइड। और डाइसैकेराइड होती तो एक यूनिट है, लेकिन उस एक यूनिट के अंदर कितनी सब यूनिट्स होती हैं, दो यूनिट्स होती हैं। तो दो यूनिट्स कौन सी हैं, एक ये वाली मोनोसैकेराइड और एक ये वाली मोनोसैकेराइड। तो दो टाइप की मोनोसैकेराइड्स होती हैं। ओके, हमारे पास दो टाइप की मोनोसैकेराइड्स होंगी। ओके, अब बात करते हैं कि हमारे पास जब मोनोसैकेराइड इक्वल्स टू डाइसैकेराइड है, तो डाइसैकेराइड के बारे में पता होना चाहिए। बिल्कुल। तो जब कभी भी हम किसी दो मोनोसैकेराइड को जब ज्वाइन करते हैं तो देयर ज्वाइनिंग, जो लिंकिंग होती है, द लिंकेज, वो किससे होती है बेटा, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज से। किससे होती है, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। ओके, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। अब ये ग्लाइकोसिडिक लिंकेज क्या होता है, एक्चुअली ग्लाइकोसिडिक लिंकेज एक तरह का बॉन्ड है जो कि डिहाइड्रेशन रिएक्शन की वजह से बनता है। अब ये कैसे होता है हमें तो नहीं पता, लेट्स सी, देख लेते हैं कैसे होता है। तो लेट्स ड्रॉ अ डायग्राम, एक डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं, उसमें हम बिल्कुल जैसे होता है एक पर्टिकुलर रिएक्शन में, उसको फिर हम ऑब्जर्व कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे होता है एक, सॉरी यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे होता है एक OH ग्रुप, देन देर इज वन OH ग्रुप, और यहाँ पे एक हाइड्रोजन होता है, देन देर इज वन H हेयर, देन देर इज वन OH ओवर हेयर। ये किसका डायग्राम है, ग्लूकोज का डायग्राम है, क्लोज चेन। अभी तो हमने ड्रॉ करा था ओपन चेन में, अगर हम क्लोज चेन में ड्रॉ करते हैं तो वो बेटा इस तरीके से ड्रॉ होगा। ओके, यू कैन नोट इट डाउन एंड यू कैन प्रैक्टिस इट। H2OH। तो ये जो H2OH है, अल्टीमेटली अगर हम इसे कार्बन के नंबरिंग करें तो 1 यहां से स्टार्ट होगा, 1 2 3 4 5 एंड 6 नंबर यहां पे आएगा। ठीक है, ओके। सो एक तो मॉलिक्यूल ये हो गया। अब दूसरा मॉलिक्यूल और देख लेते हैं। तो जब हमने दो मोनोसैकेराइड्स को जोड़ा, यानी कि ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज, राइट, सो ग्लूकोज प्लस द अदर ग्लूकोज मॉलिक्यूल, इस तरीके से बिल्कुल सेम ग्लूकोज मॉलिक्यूल यहां पर भी रहेगा। यहां पर एक H बन जाएगा, यहां पर एक OH हो जाएगा, यहां पर एक H, यहां पर एक OH, एंड दिस विल बी OH, दिस विल बी H, एंड यहां पर क्या आ जाएगा, अगेन OH एंड H, और इस साइड क्या आएगा, एक सिंपल H एंड CH2OH। सिंपल। ओके, नाउ अब हमें डाइसैकेराइड बनाना है, वी हैव टू क्रिएट अ डाइसैकेराइड। तो डाइसैकेराइड के लिए पता है क्या होगा, वन OH विल बी यूज, मतलब ये OH यूज हो जाएगा। अगर आप यहां का OH यूज कर रहे हो तो दूसरे का H यूज करना पड़ेगा, और वो भी OH वाला H यूज करना होगा। ठीक है, और अगर आप यहां से OH यूज कर रहे हो तो आपको इसका H यूज करना होगा, OH वाला। ओके, सो यहां से हमें क्या करना है, H प्लस OH, दैट विल बी इक्वल्स टू H2O। तो हमने क्या करा, यहां से हमने क्या रिलीज कर दिया, वाटर रिलीज कर दिया, तो माइनस H2O। जब हमने यहां से वाटर रिलीज करवा दिया तो उसके बाद जो स्ट्रक्चर बनेगा, ऑब्वियसली एवरीथिंग विल बी सेम, बट यहां पे क्या होगा, अब आप देख पा रहे हो एक ऑक्सीजन, जो ये वाला जो ऑक्सीजन है, दिस ऑक्सीजन विल बी लिंक्ड टू दीज टू। यहाँ पे क्या है, जो हमारा ग्लूकोज का बिल्कुल सेम मॉलिक्यूल यहाँ पे रहेगा, और यहाँ पे इसका बिल्कुल सेम मॉलिक्यूल रहेगा। तो दिस बॉन्ड जो ये बॉन्ड है यहाँ पर, ये जो बॉन्ड बनेगा, ये क्या होगा, ये होगा बेटा हमारा लिंकेज, जो हमने अभी बात करी थी, दिस विल बी ग्लाइकोसिडिक
linkage. Okay, this will be our glycosidic linkage. अच्छा, जो ग्लाइकोसिडिक लिंकेज है वो इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है? बिकॉज ग्लाइकोसिडिक लिंकेज की वजह से ही काफ़ी सारे मोनोमर्स मिल करके क्या बना सकते हैं? एक पॉलीमर बना सकते हैं। जैसे कि हमने देखा एक मोनोसैकेराइड, ग्लूकोज ये जो है हमारा, ये मोनोसैकेराइड है, ये भी एक मोनोसैकेराइड है, लेकिन इन मोनोसैकेराइड को मिला करके क्या बनाएंगे अब हम? ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज विल फॉर्म माल्टोज। क्या बनाता है? माल्टोज बना देता है। तो दिस माल्टोज इज अ पॉलीमर, और यू कैन से डाइसैकेराइड बेसिकली, है ना। तो माल्टोज इज अ डाइसैकेराइड। किसकी वजह से बना है? बिकॉज ऑफ द ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। ठीक है। ऐसे ही अगर हमने ग्लूकोज की जगह एक ग्लूकोज लिया और दूसरा लेट्स से फ्रक्टोज ले लिया, सो वी विल बी एबल टू फॉर्म द सुक्रोज। क्या बन जाएगा उससे? सुक्रोज बन जाएगा। अगेन बॉन्ड्स बिल्कुल सेम तरीके से बनेंगे। हमें क्या रिलीज करवाना है? वी हैव टू रिलीज द वाटर, केवल वाटर रिलीज करवाना है, डिहाइड्रेशन कराना है। सो डिहाइड्रेशन रिएक्शन की वजह से क्या होता है? सिंथेसिस होता है। किसका सिंथेसिस होता है? डाइसैकेराइड का। किसका सिंथेसिस होता है? डाइसैकेराइड का। ओके। अब ये जो डाइसैकेराइड्स जो बनते हैं, डाइसैकेराइड्स जो बनते हैं, तो ऑब्वियसली इनको हम तोड़ भी सकते हैं, है ना। तो तोड़ने के लिए प्रोसेस क्या होगा? बॉन्ड्स तोड़ने के लिए, ये कोवेलेंट बॉन्ड्स हैं। सो कोवेलेंट बॉन्ड्स तोड़ने हैं अगर, तो हमें क्या सप्लाई करनी होगी? एनर्जी। एनर्जी अगर बोले तो एटीपी। सो वी जस्ट हैव टू अप्लाई एटीपी। थोड़ी सी एटीपी अप्लाई कर दो और फिर क्या होगा? जो ये बॉन्ड्स हैं ये ब्रेक हो जाएंगे बेटा। ठीक है, ये बॉन्ड्स क्या हो जाएंगे? ब्रेक हो जाएंगे। देन यू विल हैव योर, जो दो मोनोसैकेराइड्स हमने जो जोड़ी हैं वो हमें वापस मिल जाएंगी। ठीक है, वो हमें क्या होंगी? वापस मिल जाएंगी। ओके, नाउ अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, दैट इज द पॉलीसैकेराइड्स। दूसरा टॉपिक जो आता है हमारा, दैट इज द पॉलीसैकेराइड्स। ओके, पॉलीसैकेराइड्स थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, और कॉम्प्लेक्स इस वजह से है, ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है, नहीं, आसान है। पॉलीसैकेराइड एक्चुअली मैक्रो मॉलिक्यूल्स बना देते हैं। क्या बना देते हैं? मैक्रो मॉलिक्यूल्स। एक्चुअली में ये पॉलीमराइजेशन कराएगा। पॉलीमराइजेशन कैसे? एक सिंगल यूनिट यानी कि मोनोमर जिसको हम बोलते हैं, जो हमने एक बार पहले भी पढ़ा है। तो मोनोमर प्लस द अदर मोनोमर प्लस द अदर मोनोमर। तो मोनोमर मोनोमर सिंगल यूनिट्स जो होती हैं, यानी कि मोनोसैकेराइड्स, राइट। तो जो मोनोसैकेराइड्स हैं वो बार बार रिपीट होती चली जाएंगी, होती चली जाएंगी, होती चली जाएंगी, एंड अल्टीमेटली दे आर गोइंग टू फॉर्म एक लॉन्ग चेन बना देंगी। क्या बना लेंगी? एक लॉन्ग चेन बना लेंगी। उसको क्या बोलेंगे हम? पॉलीमर। क्या बोलेंगे उसको? पॉलीमर बोलेंगे बेटा। नाउ अब ये जो पॉलीमर जो हमारा बना है, राइट, ये जो हमारा पॉलीमर बना है, क्या ये पॉलीमर जो पॉलीमर बना है, क्या ये पॉलीमर एकदम से बन जाएगा? नहीं। ऑब्वियसली जब हमें मोनोमर मोनोमर को जोड़ना है तो कौन सा यहाँ पे बॉन्ड आएगा? कौन सा बॉन्ड जो हमने अभी देखा? ग्लाइकोसिडिक। बिल्कुल सेम बॉन्ड आएगा। क्या आएगा? ग्लाइकोसिडिक लिंकेज आ जाएगा। बिल्कुल सेम बॉन्ड आएगा। ओके, तो ग्लाइकोसिडिक लिंकेज की वजह से ही हम बार बार एक मोनोमर को दूसरे मोनोमर से, उसको तीसरे मोनोमर से, एंड सो ऑन उसको जोड़ते चले जाएंगे, एंड फाइनली वी विल गेट द पॉलीमर। ठीक है, ओके। अब पॉलीमर जो हम बनाते हैं, है ना, तो पॉलीमर हमारे पास दो तरीके से बन सकते हैं। पॉलीसैकेराइड्स हमारे पास जो हमारे सिलेबस में है, दोज आर द 2 पॉलीसैकेराइड्स, और वो भी दोनों प्लांट्स के ही हैं। ओके, दोनों प्लांट्स के ही हैं जो हमारे सिलेबस में है। कौन कौन से हैं हमारे सिलेबस में? द फर्स्ट वन इज द स्टार्च। सबसे पहला है स्टार्च। दूसरा है सुक्रोज। सुक्रोज। So first one is the starch and second one is the sucrose. Okay. अब जो स्टार्च है, उसको प्लांट क्यों बना रहा है? क्योंकि प्लांट को तो दो बनाने पड़ रहे हैं, इसका मतलब पॉलीमर। तो प्लांट दो पॉलीमर क्यों बना रहा है? राइट। तो जो स्टार्च बन रहा है दैट इज फॉर द स्टोरेज। ये किसके लिए है? स्टोरेज के लिए है। और जो सुक्रोज है वो किसके लिए है बेटा? ट्रांसपोर्ट के लिए है। ट्रांसपोर्ट। अब आपको पता है दैट प्लांट जो ट्रांसपोर्टिंग जो करता है ना, वो ग्लूकोज की, वो किस फॉर्म में करता है? सुक्रोज की फॉर्म में करता है।
और जो सुक्रोज की फॉर्म में वो ऐसा करता है, ऐसा क्यों करता है? सबसे पहले तो ऑब्वियसली ड्यूरिंग द ट्रांसपोर्टेशन, कौन ट्रांसपोर्ट करेगा? सेल ट्रांसपोर्ट करेंगे। तो सेल को अगर ग्लूकोज मिला तो वो तो ग्लूकोज को यूज कर लेगा। जो ट्रांसपोर्ट कर रहा है उसी को अगर ग्लूकोज मिला तो वो तो इसको यूज कर लेगा, राइट? तो दैट्स वाई प्लांट क्या करता है, उसको कन्वर्ट कर देता है किसमें? सुक्रोज में कन्वर्ट कर देता है। अच्छा, दूसरी बात आती है स्टोरेज की। तो जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज बना है उसको स्टोर कर लिया जाता है किसकी फॉर्म में? स्टार्च की फॉर्म में। ओके, तो प्लांट जो है वो स्टार्च की फॉर्म में फूड को स्टोर तो करता है, लेकिन उसको ट्रांसपोर्ट किसकी फॉर्म में करता है? सुक्रोज की फॉर्म में ही ट्रांसपोर्ट करेगा। ठीक है, जब उसको वापस से यूज करना है तो स्टार्च को किस में कन्वर्ट कर दिया जाएगा? वापस से ग्लूकोज में कन्वर्ट कर दिया जाएगा, या फिर सुक्रोज जहां पे जब पहुंच गया तो उसको किस में वापस से ग्लूकोज में कन्वर्ट कर दिया जाएगा, हाइड्रोलाइज कर दिया जाएगा। ठीक है, वाटर ऐड कर देंगे, उसके बॉन्ड्स जो हैं वो ब्रेक हो जाएंगे। जैसे ही बॉन्ड्स ब्रेक हुए वे किस में कन्वर्ट हो जाएगा? मोनोमर, ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाएगा। और ग्लूकोज को हम यूज कर लेंगे, ग्लूकोज से एनर्जी निकाल लेंगे, ओके, यूजिंग द ग्लाइकोलाइसिस एंड द रेस्पिरेशन का जो प्रोसेस रहता है उसके लिए, एंड वी विल गेट दी एनर्जी। ठीक है, अच्छा, ये तो था प्लांट का केस। ये किसका था केस था बेटा? प्लांट्स का। लेट्स टॉक अबाउट एनिमल्स ऑल्सो। एनिमल्स की भी बात कर लेते हैं। तो एनिमल्स में क्या फॉर्म्स रहती हैं? एनिमल्स में बेटा केवल दो ही फॉर्म्स रहती है। आइदर इट विल बी इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज, या तो ग्लूकोज ही होगा डायरेक्ट, और फिर एनिमल के जो सेल्स होते हैं वो उसको डायरेक्टली यूज कर लेते हैं। ठीक है, या फिर वो रहता है ग्लाइकोजन की फॉर्म में। किसकी फॉर्म में? ग्लाइकोजन। अभी ग्लाइकोजन क्या है? इट्स अ पॉलीसैकेराइड। ठीक है, क्या है ये? पॉलीसैकेराइड है। इसको कौन स्टोर करता है? कौन क्रिएट करता है? कौन स्टोर करता है? ग्लाइकोजन जो होता है वो कहाँ होता है बेटा? लिवर में स्टोर होता है। कहाँ स्टोर होता है? लिवर में। ओके, तो ग्लाइकोजन एनिमल्स में जो स्टोर होता है ग्लूकोज, वो ग्लाइकोजन की फॉर्म में होता है। ये आपने लोअर क्लासेस में भी पढ़ा है। अब जो भी हमारा ग्लूकोज है, लेट्स से हमने जो भी खाना खाया है उसमें वो ग्लूकोज में कन्वर्ट होगा, बिल्कुल होगा। लेकिन उसके बाद लेट्स से एक्स्ट्रा ग्लूकोज बन गया है तो वो क्या होगा? वो ग्लाइकोजन में कन्वर्ट हो जाएगा। इट विल डायरेक्टली कन्वर्ट इनटू द ग्लाइकोजन। ठीक है, एक्स्ट्रा जो होगा, जो यूज होना होगा वो तो यूज हो जाएगा। ओके, इसके बाद एक और चीज आती है। लेट्स टॉक अबाउट, एक आप जो हम एनर्जी ड्रिंक पीते हैं उसमें रहता है कि ग्लूकॉन डी लाइक। तो ग्लूकॉन डी में क्या रहता है? रेडी ग्लूकोज रहता है। एक ऐसा ग्लूकोज, एक ऐसा पार्टिकल जो कि आप उसको पानी में डालो आपको सीधे सीधे ग्लूकोज मिल जाएगा। ठीक है, आपको उसको पानी में डालना होता है, एंड व्हेन यू ड्रिंक इट यू गेट द इंस्टेंट एनर्जी। जो एनर्जी का बूस्ट मिलता है दैट इज बिकॉज ऑफ, क्योंकि उसको जैसे ही हम हाइड्रोलाइज करते हैं हमें क्या मिल जाता है? हमें ग्लूकोज मिल जाता है, और ऐसा ग्लूकोज मिलता है जो हमारी बॉडी यूज कर पाती है, राइट? तो इस वजह से जो भी हम इस तरह की एनर्जी ड्रिंक पीते हैं उससे हमें क्या मिलता है? एक बूस्ट मिलता है, बिकॉज उसके अंदर क्या है? रेडीमेड ग्लूकोज की फॉर्म है। उसको बस पानी डालो एंड यू विल गेट दी इंस्टेंट ग्लूकोज, और ग्लूकोज मिला तो उससे क्या होगा? हमारे पास जल्दी जल्दी एनर्जी मिल जाएगी। ग्लूकोज को जल्दी जल्दी ब्रेक करेंगे, वी विल गेट द एनर्जी। ओके, अच्छा, ग्लूकोज की दो फॉर्म्स होती हैं एक्चुअली में। एक अल्फा फॉर्म होती है, एक बीटा फॉर्म होती है, जो कि हमें स्टडी नहीं करना, बट पता होना चाहिए दैट वन इज द अल्फा फॉर्म एंड अदर वन इज द बीटा फॉर्म। एक अल्फा फॉर्म होती है, एक बीटा फॉर्म होती है। ओके, अच्छा, अपार्ट फ्रॉम दिस, अब आपकी एनसीईआरटी की बात करें, सो फ्रॉम योर एनसीईआरटी, एनसीईआरटी, तो इन द एनसीईआरटी वो एक बहुत इंपॉर्टेंट बात लिखते हैं इन द चैप्टर नंबर 9, दैट इज द बायोमोलिक्यूल्स। तो बायोमोलिक्यूल्स में जब आप पॉलीसैकेराइड वाले पोर्शन में जाते हो तो वहाँ आपको एक इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मिल जाती है। वहाँ पर क्या इंफॉर्मेशन मिलती है? अबाउट द होमोपॉलीमर। तो होमोपॉलीमर के बाद एक टर्म यूज करा गया है, होमोपॉलीमर। तो व्हाट इज होमोपॉलीमर? है ना, होमोपॉलीमर भी तो पता होना चाहिए। होमोपॉलीमर क्या होता है? पॉलीमर तो पढ़ लिया, होमोपॉलीमर क्या होता है? बिल्कुल सही आप समझ रहे हो कि अगर हम क्या कर रहे हैं, सेम टाइप ऑफ मोनोमर, सेम टाइप ऑफ मोनोमर को क्या कर रहे हैं? रिपीट कर रहे हैं। सेम टाइप ऑफ मोनोमर को रिपीट कर रहे हैं। वो सेम टाइप ऑफ मोनोमर क्या है? मोनोसैकेराइड है।
राइट। तो आप एक ही टाइप का मोनोसैकेराइड, दैट मीन्स ग्लूकोज 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 ग्लूकोज, वही रिपीट करते जा रहे हो, तो उससे क्या बन जाएगा? होमोपॉलीमर बन जाएगा। क्या बन जाएगा? होमोपॉलीमर। एग्जाम्पल क्या है होमोपॉलीमर का? ये पूछा जाता है, नीट में पूछा जाता है बेटा। सो द एग्जाम्पल फॉर द होमोपॉलीमर इज द सेल्यूलोज। क्या है होमोपॉलीमर का एग्जाम्पल? सेल्यूलोज। मतलब आपने ग्लूकोज 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 बहुत बार आपने ग्लूकोज जोड़ दिया, तो आपको अल्टीमेटली क्या मिलेगा? बिल्कुल सही, आपको मिलेगा सेल्यूलोज। और ये लिंकेज कौन सा है? अभी हमने बताया कौन सा लिंकेज है? ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। कौन सा लिंकेज है? ग्लाइकोसिडिक लिंकेज है। अच्छा, तो एक होमोपॉलीमर है मतलब, तो फिर एक डिफरेंट टाइप ऑफ मोनोमर वाला भी होगा, राइट? होता है। उसको हम क्या बोलते हैं? उसके लिए हम टर्म यूज करते हैं हेटेरो। क्या टर्म यूज करते हैं? हेटेरो। तो हेटेरो पॉलीमर। नाउ हेटेरो मीन्स डिफरेंट एंड होमो मीन्स सेम। तो होमो का मतलब सेम हो गया, हेटेरो का मतलब डिफरेंट हो गया। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉलीमर कंसिस्टिंग ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ यूनिट्स। तो इसमें क्या होता है? डिफरेंट टाइप्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोनोमर। क्या इसमें भी मोनोसैकेराइड्स होंगी? ऑब्वियसली इसमें भी मोनोसैकेराइड्स होंगी। ओके, इसका एग्जाम्पल क्या हुआ फिर? स्टार्च। इसका एग्जाम्पल क्या हुआ बेटा? स्टार्च। ओके, ओके। ग्लाइकोजन इज ऑल्सो दी अदर एग्जाम्पल। ओके, अब एक बात करते हैं एक और केमिकल की, जो इस बार नीट 2020 में आया था। एक क्वेश्चन वो ले लेते हैं, राइट? नीट 2020 में क्या क्वेश्चन आया था? नीट 2020 में एक क्वेश्चन आया था इनुलिन को लेकर के। इनुलिन। सो व्हाट इज इनुलिन? एक इनुलिन होता है और एक इंसुलिन होता है। ओके, एक इनुलिन होता है, एक इंसुलिन होता है। आपको पता है इंसुलिन एक हार्मोन होता है, राइट? यू नो दैट इंसुलिन इज अ हार्मोन, जो कि जब ब्लड शुगर लेवल ज़्यादा हो जाती है तो इंजेक्शन भी लगाते हैं, तो दैट इज द इंसुलिन। ये जो इंसुलिन हार्मोन है, ये इंसुलिन हार्मोन है, ये क्या किसका बना हुआ है? ये दरअसल प्रोटीन का हार्मोन है। मतलब इसका जो स्ट्रक्चर है, उसको अगर हम स्टडी करें तो हमें प्रोटीन के स्ट्रक्चर के जैसे देखने को मिलता है, क्योंकि इसका जो स्ट्रक्चर है वो पूरा का पूरा प्रोटीन है, प्रोटीन नेचर का है। ओके, तो जब हमने इनुलिन के बारे में देखा, तो ये हमें दिखा पॉलीसैकेराइड। क्या दिखा हमें? पॉलीसैकेराइड। और पॉलीसैकेराइड भी पता है किसका? फ्रक्टोज का। किसका? फ्रक्टोज। तो इनुलिन इज अ पॉलीमर ऑफ फ्रक्टोज। ठीक है। अब इंसुलिन जो है वो किसका? प्रोटीन है ये तो प्रोटीन किसका पॉलीमर होता है? प्रोटीन किसका पॉलीमर होता है? अमीनो एसिड्स का पॉलीमर होता है ना? तो नीट में क्वेश्चन ये पूछा गया था कि किस किस के पास एन ग्लाइकोसिडिक, जो आपका ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है उसको एन ग्लाइकोसिडिक भी बोलते हैं। तो एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज जो है, एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज और पेप्टाइड बॉन्ड, एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज एंड पेप्टाइड बॉन्ड किस किस में प्रेजेंट होता है? फिर उसमें ऑप्शंस थे काफी सारे, फैट के एग्जांपल्स थे, ग्लाइकोजन वगैरह सब एग्जांपल था। तो सबसे पहले पूछा गया था एन ग्लाइकोसिडिक, उसी ऑर्डर में बताना था, और ऑप्शन था इनुलिन एंड इंसुलिन। तो इनुलिन जो होता है पॉलीसैकेराइड होता है, यानी कि पॉलीमर होता है किसका? फ्रक्टोज का। अब मैंने आपको बताया मोनोमर प्लस मोनोमर कैसे जुड़ेंगे? ये जो ज्वाइनिंग होती है कैसे होती है? एन ग्लाइकोसिडिक से। तो इसका मतलब किससे जुड़ेंगे? एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से जुड़ेंगे। इंसुलिन, इंसुलिन किसका है? प्रोटीन का सॉरी अमीनो एसिड्स का पॉलीमर है, और प्रोटीन स्ट्रक्चर है उसका। तो अमीनो एसिड, एक अमीनो एसिड दूसरे अमीनो एसिड से कैसे जुड़ता है? थ्रू द पेप्टाइड बॉन्ड। इसको हम आगे देखेंगे और एक क्वेश्चन रिवाइज भी करेंगे। तो पेप्टाइड बॉन्ड के थ्रू जुड़ता है। ओके, सो कॉन्सेप्ट जो था वो नीट का ही था, लेकिन उसको दो अलग अलग टॉपिक से रिलेट करके एक क्वेश्चन फ्रेम किया गया था। दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ नीट 2020 क्वेश्चन। ओके, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नीट में केवल और केवल क्रैमिंग से काम नहीं चलता है। देर इज अ स्टेटमेंट रिटन इन दी एनसीईआरटी दैट इनुलिन इज अ पॉलीमर ऑफ फ्रक्टोज। केवल इतना दे रखा है, बाकी उसके बारे में कुछ मेंशन नहीं है। आपको ये खुद समझना होता है, जब पॉलीमर की बात कर रहे हैं तो ऑब्वियसली उसके बीच में बॉन्ड्स कैसे होंगे? एन ग्लाइकोसिडिक, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड्स होंगे, राइट? सो इनुलिन, क्योंकि इंसुलिन पढ़ा जाता है कभी कभी, इसीलिए मिस्टेक्स होती हैं और इसीलिए ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में दिया जाता है। ओके,
सो आई होप आपको पता लग गया होगा कि डिफरेंसेस क्या क्या होते हैं। ओके, अब हम पढ़ लेते हैं एक लास्ट और छोटी सी चीज़, और वो ये बेटा कि कोई भी पॉलीसैकेराइड चेन होती है, लेट्स से ग्लाइकोजन जो होती है, तो उसका जो राइट एंड होता है, कोई चेन है ना, इस तरीके से लेट्स से कोई देयर इज अ चेन, उसका जो राइट एंड होता है, इस राइट एंड जो होता है, इस राइट एंड को क्या बोलते हैं? रिड्यूसिंग एंड बोलते हैं। इस राइट एंड को क्या बोलेंगे? रिड्यूसिंग एंड बोलते हैं, ठीक है। और जो लेफ्ट एंड होता है, मतलब कि दूसरा वाला जो लेफ्ट एंड होगा, ये कौन सा हो जाएगा? ये नॉन रिड्यूसिंग एंड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नॉन रिड्यूसिंग एंड हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें बस ये बात ध्यान होनी चाहिए कि नॉन रिड्यूसिंग एंड लेफ्ट वाला होता है, तो नॉन रिड्यूसिंग एंड इक्वल्स टू लेफ्ट एंड, और रिड्यूसिंग एंड इक्वल्स टू राइट एंड, ठीक है। इसमें ये बात बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। अच्छा, उसके बाद 2-3 लाइनें और लिख रखी हैं आपके एनसीईआरटी में। इट सेज कि हेलिकल स्ट्रक्चर। अब हेलिकल स्ट्रक्चर क्या होता है? तो हेलिकल स्ट्रक्चर बेटा वो होता है जिसमें जैसे कि एक स्प्रिंग का स्ट्रक्चर होता है ना, एक स्प्रिंग, तो स्प्रिंग जो है इस टाइप से मूव करता है, राइट, एक स्प्रिंग। तो स्प्रिंग का जो स्ट्रक्चर रहता है इस तरीके से, उसको बोलते हैं हेलिकल। तो ऐसा हेलिकल स्ट्रक्चर किसका है पॉलीसैकेराइड्स में, या जो हम कार्बोहाइड्रेट्स पढ़ते हैं, स्टार्च का है। किसका स्ट्रक्चर है? स्टार्च का। तो ये बात याद होनी चाहिए क्योंकि एनसीईआरटी में स्पेशली लिखा हुआ है। ओके, अच्छा, उसके बाद अब हम पढ़ते हैं कि एक्चुअली में जो पर्टिकुलर जो कॉम्प्लेक्सेस कंपाउंड्स हैं, स्टार्च I2, मतलब स्टार्च जो है आयोडीन के साथ जब रिएक्ट करता है, स्टार्च जब आयोडीन के साथ रिएक्ट करता है तो वो ब्लू कलर का हो जाता है। ऐसा क्यों है? ऐसा इस वजह से है क्योंकि इसका जो हेलिकल स्ट्रक्चर है ना बेटा, वो आयोडीन के पार्टिकल्स को क्या कर लेता है? ट्रैप कर लेता है। आयोडीन, जो हमारा आयोडीन है, इसके पार्टिकल्स को ट्रैप कर लेगा, और अल्टीमेटली एक ब्लू कलर, इनकी रिएक्शन की वजह से एक ब्लू कलर आ जाता है, एंड दैट ब्लू कलर वो विजिबल रहता है। इसके हेलिकल पोर्शंस में वो अटक जाएगा, और जो रिएक्शन होगी फिर उससे क्या होता है? ब्लू कलर प्रोड्यूस होता है, एंड दैट्स व्हाई वी गेट ब्लू कलर। ओके, तो ये बात पता होनी चाहिए। ओके, एंड पॉलीसैकेराइड्स में फिर एक और क्वेश्चन है जो कि नीट 2016 में पूछा गया था। नीट 2016 में पॉलीसैकेराइड से रिलेटेड, और पॉलीसैकेराइड से रिलेटेड ये पूछा गया था कि जब पॉलीसैकेराइड है तो अलग अलग टाइप के पॉलीसैकेराइड्स होते हैं। तो पर्टिकुलरली एनसीईआरटी में एक एग्जाम्पल बता रखा है, और वो एग्जाम्पल क्या है कि प्लांट्स जो होते हैं, जो हमारे प्लांट्स हैं, दोज आर हैविंग सेल वॉल, राइट, सेल वॉल होती है। तो सेल वॉल में एक्चुअली क्या बना होता है? सेल्यूलोज से बना हुआ होता है सेल वॉल, राइट। तो सेल्यूलोज क्या है? पॉलीमर है। क्या है बेटा? पॉलीमर है। ओके, फिर प्लांट में हमें एक मिलता है कॉटन फाइबर। क्या मिलता है? कॉटन फाइबर। कॉटन के जो ऐसे रुए रुए से निकले रहते हैं, तो ये कॉटन फाइबर्स जो होते हैं वो किसके बने हुए होते हैं? ये भी सेल्यूलोज के बने हुए होते हैं, ठीक है। किसके बने हुए हैं? सेल्यूलोज के बने हुए हैं। अच्छा, अब आता है फंगस। अगर हम फंगस की बात करें तो फंगस की जो सेल वॉल है, फंगस की जो सेल वॉल है वो किससे बनी हुई है? काइटिन। किससे बनी हुई है? काइटिन से बनी हुई है। ओके, अब एक और चीज, एक्सोस्केलेटन, एक लास्ट है ये, एक्सोस्केलेटन, और इसी पे बेस्ड क्वेश्चन आया था। एक्सोस्केलेटन, एक्सोस्केलेटन क्या होता है? स्केलेटन तो आपको पता है, जो हमारा हड्डियों का ढांचा होता है। एक्सो, एक्सो मीन्स बाहर, तो बाहर की साइड जो स्केलेटन प्रेजेंट है हमारी बॉडी के जस्ट बाहर, तो हमारी बॉडी के बाहर तो कोई होता नहीं है, बिल्कुल। ये हमारी बॉडी के बाहर की बात नहीं कर रहे हैं, ये आर्थ्रोपोड्स के बॉडी के बाहर बात कर रहे हैं। तो आर्थ्रोपोड्स कौन से होते हैं? लाइक इंसेक्ट्स। तो जब कभी हम किसी कॉकरोच या किसी इंसेक्ट पे पैर रखते हैं, एकदम से आवाज आती है चटक, जो आवाज आती है वो क्यों आती है? क्योंकि इसका जो एक्सोस्केलेटन है, मतलब अंदर तो उसकी हड्डी नहीं है, लेकिन बाहर का जो स्ट्रक्चर है वो हार्ड हो जाता है। तो वो हार्ड क्यों है? जो एक्सोस्केलेटन होता है आर्थ्रोपोड्स का, वो किससे बना होता है बेटा? वो भी काइटिन से ही बना हुआ होता है। तो क्वेश्चन ये आया था नीट में कि जो काइटिन है ये क्या है? तो सबसे पहले तो ये क्या है बेटा? दिस इज अ पॉलीसैकेराइड। और ये किस चीज का बना हुआ है ये पूछा गया था। तो दिस इज फॉर्म्ड फ्रॉम द एन एसिटाइल, एक केमिकल का नाम है ये,
एन एसिटाइल, ACETYL, हाँ सही है, एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन, एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन, इसको हम NAG बोल देते हैं शॉर्ट फॉर्म में। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आया था आपके नीट में, दैट दिस काइटिन और द एक्सोस्केलेटन ऑफ द आर्थ्रोपोड्स इज मेड अप ऑफ व्हाट? तो इट इज मेड अप ऑफ एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन, दैट इज द NAG। ओके, तो NAG को हम बार बार जब रिपीट करेंगे, ऑब्वियसली बिल्कुल सही, होमोपॉलीमर जब बना देंगे तो उसे क्या बन जाएगा? काइटिन बन जाएगा। ठीक है, क्या बन जाएगा? काइटिन बन जाएगा। ओके, सो आई थिंक आपके कुछ समझ में आया होगा, काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट जो हैं आपके क्लियर हो गए होंगे। इसमें अगर कुछ और एडिशनल पार्ट की अगर हमें ज़रूरत पड़ी तो ऑब्वियसली आई विल ट्राई टू मेक अ न्यू वीडियो फॉर इट। ओके, आज के लिए हम इतना ही करते हैं। नेक्स्ट टर्न पे हम डिस्कस करेंगे लिपिड के बारे में और फैट्स के बारे में, इन सब के बारे में डिस्कशन करेंगे। और जो भी आपकी प्रॉब्लम्स होंगी प्लीज़ डू शेयर इट ऑन द टेलीग्राम। ओके, आप टेलीग्राम पे मुझे मैसेज कर सकते हो। ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए होंगे। ओके।